आज के समय में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है रियल एस्टेट। बहुत लोग सोचते हैं रियल एस्टेट में कितना पैसा है, तो चलिए आज इस सवाल का सीधा जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इंडस्ट्री के साइज की। भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2024 तक लगभग 330 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपए का था और 2030 तक ये मार्केट 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने वाला है। यानी साफ है, यहाँ पैसा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो समझदारी से काम करते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पैसा हर लेवल पर बनता है, चाहे आप बिल्डर हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो, इन्वेस्टर हो या मार्केटर। अगर आपको मार्केट और बायर्स की साइकोलॉजी समझ है तो आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैसा आता कहां से है। रियल एस्टेट के अंदर 4 मुख्य स्रोत हैं: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड डीलिंग और रेंटल इनकम। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ खरीदार हर क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास और इन्वेस्टर्स। एक प्लॉट या फ्लैट बेचने पर एजेंट को औसतन 2 से 5% कमीशन मिलता है। अगर आप 25 लाख का फ्लैट बेचते हैं तो 2% के हिसाब से 50,000 रुपए आपकी कमाई। अगर महीने में 4-5 डील्स क्लोज कर लें तो 2.5 लाख तक की मासिक आमदनी संभव है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ डील साइज बड़ा होता है और मुनाफा भी। ऑफिस, शॉप, वेयरहाउस और शोरूम्स की डील में हर बार लाखों रुपए का कमीशन निकलता है। ये सेगमेंट उन लोगों के लिए बेहतर है जो हाई टिकट क्लाइंट्स को हैंडल करना जानते हैं। लैंड डीलिंग और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स, ये सेगमेंट सबसे ज्यादा मुनाफे वाला है। अगर आप खुद प्लॉटिंग करते हैं तो एक सही प्रोजेक्ट से 100% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। जमीन सही जगह पर सही दाम में खरीद कर डेवलप कर दी तो निवेश 2 गुना हो सकता है। रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये एक पैसिव इनकम का जरिया है। एक बार प्रॉपर्टी ले ली तो हर महीने फिक्स रेंट आता है। अगर आपके पास 3-4 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं तो एक स्थायी कैश फ्लो तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कमाई के व्यावहारिक तरीकों की। रियल एस्टेट में कमाने के 5 मुख्य मॉडल हैं: ब्रोकरेज यानी कमीशन आधारित डील्स, मार्केटिंग और लीड जनरेशन सर्विस, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग यानी खरीद कर बेचना, बिल्डर के साथ टाई अप करके सेलिंग करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लैंड बैंकिंग। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ब्रोकरेज से शुरू करें, एक डील क्लोज करना सीख लें, फिर धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग और टाई अप मॉडल में आगे बढ़ें। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने एक बिल्डर के प्रोजेक्ट का टाई अप लिया है। हर बिक्री पर बिल्डर आपको 3% कमीशन देता है। अगर प्रोजेक्ट के प्लॉट 20 लाख रुपए के हैं तो एक बिक्री पर 60,000 रुपए आपकी जेब में। 10 प्लॉट बेच दिए तो 6 लाख एक ही प्रोजेक्ट से। और अगर आपके पास फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और व्हाट्सएप मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप बिल्डर्स के लिए लीड्स जनरेट करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इससे आप एक मार्केटिंग कंसल्टेंट बन जाते हैं, जहां आपको फिक्स्ड मंथली रिटेनर भी मिल सकता है। रियल एस्टेट में सफलता के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: नेटवर्क, बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और बायर्स से कनेक्शन, नॉलेज, मार्केट ट्रेंड्स और लोकेशन वैल्यू की समझ, और मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स का इस्तेमाल। अगर आप इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लिए रियल एस्टेट में पैसा ही पैसा है। एक और सच्चाई ये है, रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने से नहीं बल्कि रिश्ते बनाने से आता है। जितने ज्यादा संतुष्ट क्लाइंट्स होंगे उतने ज्यादा रेफरल डील्स मिलेंगी। एक बार भरोसा बन गया तो रिपीट बिजनेस अपने आप आता है। अगर आप लगातार काम करते हैं, हर हफ्ते नई लीड्स जनरेट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बेहतर सेवा देते हैं तो रियल एस्टेट न केवल पैसा देता है बल्कि एक शानदार जीवन शैली भी देता है। इसलिए अगली बार जब कोई पूछे रियल एस्टेट में कितना पैसा है तो आत्मविश्वास से कहिए, जितनी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओ उतना पैसा मिलेगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है।